अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मम्मा बाहर से फ्रूट्स लाई थी, तो उसमें से मम्मा ने सोचा कि आरू का मैं मिल्क शेक बना लूँ और उसका साथ डिज़र्ट बना लूँ। और आरू के मिल्क शेक के लिए मम्मा ने आधा किलो आरू यूज़ किए थे, उनमें से बल्कि 2 तो बचा ही लिए थे दूसरी रेसिपी के लिए। बाकी जो आलू थे उन्हें काट लिया था और इसको ब्लेंडर में डाल देना है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर आइस क्यूब्स डाले थे और साथ 1/3 कप चीनी ऐड की थी। और पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, लेकिन इसकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी जो है फुल ये लिक्विड हो जाना चाहिए और चीनी से इसका तुर्शपन ख़त्म हो जाएगा। और फिर बस इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। गर्मियों का ये फ़ायदा है कि जो भी फ्रूट हो उसका इंसान मिल्क शेक बना के पी ले, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा फ्रूट्स तो नहीं खाता ना। तो गर्मियों का ये फ़ायदा है कि ज़्यादातर इनके मिल्क शेक बन जाते। और मैंने मम्मा को कहा था कि और आइस क्यूब्स डालें, क्योंकि ठंडा ठंडा मिल्क शेक किसको अच्छा नहीं लगता। फिर मम्मा कही थी पहले ही मैंने ब्लेंड करते वक्त डाल दिए हैं। खैर फिर मम्मा ने डालते वक्त दोबारा ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स डाले थे। बता कैसे? अच्छा है भाई। सही से बता। अच्छा है। तो सुबह खाला का फ़ोन आया कि आज मैं आऊँगी और उन्होंने साथ कहा था कि अगर अभी हेल्पर हैं घर में तो उनको रोक के रखना। तो मम्मा पूछती हैं क्यों? वो कहती हैं कि मैंने मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाना है। और हमारी हेल्पर को जो काम का उन्हें हर काम आता होता है, जो काम का वो कहती हैं हाँ जी मैं कर लेती हूँ। और फिर खाला ने उनसे मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाया था और साथ फेशियल करवाया था। इतना कोई ख़ास फेशियल नहीं करवाया था, मतलब क्लिनजिंग टाइप ही करवाई थी। और वैसे तो वो पैसे नहीं ले रही थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती फिर उन्हें पैसे दिए थे। और यहाँ पे मैं अपनी छोटी कज़न की मेहंदी लगा रही हूँ। उससे ईद पे भी बहुत था कि मैंने मेहंदी लगवानी है, मेहंदी लगवानी है। असल में मुझे आती है, बट इतनी ख़ास प्रैक्टिस नहीं है। तो ईद पे मम्मा मेहंदी नहीं लाई थी तो मैंने ख़ुद भी नहीं लगाई थी, लेकिन इस दफ़ा वो आई तो उसे शौक़ था कि मैंने मेहंदी लगवानी है, तो मैंने उसे लगा दी। और ये 1 घंटे के अंदर मम्मा खाला के आने से पहले जो कुछ बना सकती थी उन्होंने बनाया। और यहाँ पे बस हम खाना खा रहे हैं दोपहर का। और यहाँ खाला ने कपड़े लेने थे मॉल से अपने और मेरे कज़न्स के। और वहाँ करिश्मा पे सेल लगी हुई थी, तो मम्मा ने हमारे भी ईद के जोड़े देख लिए थे। मुझे ये वाला जूता बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, लेकिन ये नहीं ले रही कि ये पिछले साल का। कलर क्या है इसका? पीच सा कलर है, ब्राउन पीच। अच्छी लग रही है। दामीन देखो ये प्यारी लग रही है, ये जो वाइट नहीं मोतियों वाली ये, और एक ये वाली है। और वहाँ करिश्मा पे तो तकरीबन सब कुछ ही सेल हो गया था और यहाँ पे बस हमारे ईद के जोड़े देखनी थी। और ज़्यादातर यही होता था कि जो जोड़ा पसंद आता था उसमें साइज़ नहीं होता था। अब उनके पास ज़्यादातर मीडियम और लार्ज थे और मेरा स्मॉल साइज़ तो मिल ही नहीं रहा था। और खाला जो है अपने बच्चों के कपड़े पेपरलैंड से लेती हैं, फिर उसके बाद हम पेपरलैंड गए थे और वहाँ पे अच्छी खासी सेल लगी हुई थी हर किसी पे। स्पेशली लड़कियों के कपड़ों पे तो 50% ऑफ थी, तो आयशा के 2-3 जोड़े वहाँ से लिए थे और हमज़ा के कपड़े भी वहीं से लिए थे। तो है तो 30%, वो जो है ना 50% ऑफ। वो जो जन्नत के लिए ना वो 50% है, वो एक 30% ऑफ। और हमजा का जो है हमजा ना के सारे 50 पे लिए, एक 30 पे एक 50 जो इसकी शर्ट ली है वो 50 पे वो ली है। 50 पे, पैंट भी 50 पे। जो हमने वो ट्रैक सूट पूरा लिया ना वो 30% पर है। और आयशा का जो येलो वाला फ्रॉक सबसे पहले था वो 30% पर है। और पैंट जो है वो 50 पे है। बाकी 2 सूट 50 पे। चलो सही बन गया। 2000-2500 का है। हाँ। तो हमें हजार रुपये मिले 1200 में। हाँ तो सही है। सिलाए ब्रांड के। हाँ सही। आशी के कितने बने? 3 एक ये। हाँ सही है। हमजा के 2 सूट। हमजा के 2, तो टोटल बिल क्या बना? 8000। फिर सही है सेल में। इसके बाद हम आए थे बोजान और यहाँ से खाला ने अपने जूते लिए थे। और जैसे ही हम गए थे तब ही उसने फुल शोर मचाया हुआ था कि उसने पता नहीं कलर्स लेने हैं, और जब उसको कलर्स मिले तब जाके उसे सुकून मिला था। तो वहाँ हमजा को जाके भूख लगी थी और वैसे तो मम्मा गई थी कि अभी घर चलते हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने मैकडोनल्ड्स खाया था। और मम्मा को तो बर्गर वैसे ही नहीं पसंद। आनी ने उन्हें इतना कहा लेकिन फिर भी उन्होंने बर्गर नहीं ऑर्डर किया, और जो पेप्सी मंगवाई थी वो भी उनसे गलती से गिर गई। फिर हम लोगों ने दोबारा पेप्सी एक और ऑर्डर की
और फिर उसके बाद हम इम्तियाज़ गए थे। देखा, हाँ ये इसमें यही उस दिन मैं देख के गई थी और छोड़ गई थी। तो वैसे तो ये लोग इस इरादे से गए थे, मम्मा ने एक अनार लेना था रेसिपी के लिए और आनी ने लजानिया की डिश, और इन लोगों को जो जो नज़र आ रहा था, जो इन लोगों को पसंद आ रहे थे, उन लोगों ने कार्ट में रख लिया। और जब हम लोग बिल बनवाने लगे फिर इनको ख्याल आया कि भाई हम तो ये लेने आए थे और पता नहीं क्या क्या ले आए हैं। पहले तो ये कपड़े हमारे हैं, मेरी बहन ने कहा था कि इनको पहले नहीं दिखाना, ईद व्लॉग में ही हम लोग दिखाएंगे जो ईद का व्लॉग आएगा। और यहाँ पे आशी और हमज़ा दोनों का एक स्लीपिंग सूट लिया है, और हमज़ा की पेंट शर्ट और आशी के 2 सूट और एक कुर्ती ली है। और यहाँ पे आनी ने अपना जोड़ा लिया है, उन्होंने भी क्रिस्मा से ही लिया था। और क्रिस्मा में बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी और बिल्कुल एंड था, तकरीबन सब कुछ ही सेल हो चुका था, लेकिन फिर भी हम लोगों को अच्छे खासे ड्रेसेस मिल गए थे वहाँ से। चले मम्मा बताएं। ये सलाद के लिए पिछली दफ़ा नहीं मैं देख के आई थी। हाँ ये पिछले दफा आप देख लीजिए ना। हाँ, और मेन तो मैं लेने गई थी ये पिज़्ज़ा सॉस, ये पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा के लिए पैन, हालांकि आपके पास 2 हैं, अब आपको एक और बड़ा चाहिए। इसमें मैं एक पिज़्ज़ा बनाऊंगी लेकिन 4 किस्म के बनाऊंगी। ठीक है मम्मा बनाइएगा। और वो कोई बारबेक्यू वगैरह बनाएंगे उसमें थोड़ा सा जैसे। हाँ सर्विंग डिश है ना। हाँ सर। बाकी ये फ्रेंच फ्राइज के लिए। हाँ ये छोटी सी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये नहीं। और ये लजानिया। हाँ जो पिछली दफ़ा आपसे रह गया था। और ये वो है कि वैसे भी इसमें स्टोर कर सकते हैं ना चीज़। हाँ जैसे लजानिया। और ये मस्टर्ड सॉस, ये इमली, और ये लेमन इसमें रखते हैं मास्टर। और ये वो पिज़्ज़ा पाई नहीं पिछली दफ़ा हमने बनाया था। अच्छा इसका ये देखो मज़े की चीज़, ये अलहदा हो जाता है जैसे बना के रखो। हाँ ये वो पिज़्ज़ा पाई के लिए। और ये जो हम कब से ढूंढ रहे थे, सिराचा। सिराचा सॉस सूरी कंपनी की, वहाँ से मिल गई थी। और ये डार्क सॉस। हाँ और ये वुस्टर सॉस। वर्सेस्टायर सॉस। हाँ। इतना मुश्किल सा नाम है इसका। और ये जैफल और जावित्री दोनों। अच्छा आज उनके पास हर एक चीज़ आई हुई थी तकरीबन। जावित्री ये रही। और ये क्या है मम्मा, ये जो शॉपर में है? ये एक कद्दू। वो एक कद्दू लाने की क्या जरूरत है? और रायता बनाऊंगी ना। अच्छा इनके पास ये रेड चिली थी, शिमला मिर्च थी। हाँ सही ये है। रेड बेल पेपर। हाँ उनके पास थी इस दफा और मेरी। उसमें सस्ती भी थी 120 की थी। हाँ ये थी। खैर देखो ये इस दफा मिल गई भाई इनके पास। मैं और ये लोग तो फुल एक्साइटेड थे कि भाई हमने शाम को बाहर जाना है तो हमें नए कपड़े पहनाओ, और ये लोग फुल तैयार होके शाम को बाहर निकले थे। और फिर हमारा दिल कर रहा था डिज़र्ट खाने का, तो यहाँ पे उसी की तैयारी हुई है। थोड़ा सा दूध दे के उसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और फिर एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर आधा लीटर दूध डाला है और साथ 2 से 3 अदद इलायची को कूट के वो डाल लिया था, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और एक उबाल आने तक पकाया है। वैसे तो हमारा दूध पका हुआ है बट फिर भी। और साथ ही हमने एक पैन लिया, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल डाला है और साथ 1 कप मोटी सवैयाँ डाली हैं और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। और अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगी और साथ सही तरह पकेंगी भी नहीं, और 1 से 2 मिनट में ये पक जाती हैं। और बनाते वक्त एक छोटा सा हादसा हो गया था, जो दूध था उसके अंदर अब बिल्कुल दूध बॉईल हुआ था और सवैयाँ भी फुल गरम गरम थी। अब मम्मा ने डाला और वो सारा दूध उबड़ के बाहर आया। तो ऐसा भी हो सकता है कुकिंग में, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो पहले दूध और सवैयों को थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इन दोनों को मिक्स करना। और यहाँ पे फ़ौरन से मम्मा चूल्हा साफ़ करना शुरू हो गई थी और अपने आप को ही सुना रही थी। अगर हम सामने हो तो हमें सुनाने लग जाएंगी मम्मा, जब भी इस तरह का कोई काम हो। तो इस वक्त हम नहीं थे तो अपने आप को मम्मा सुना रही थी। और दूध तो सारा गिर गया था। फिर मम्मा ने 1 पाव जितना दूध इसके अंदर और डाला था, जिसमें सवैयाँ गल गई थी। और साथ ही साथ इसके अंदर 1/2 कप चीनी डाल देनी है और जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो भी डाल लेना है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको 7 to 8 मिनट्स अच्छी तरह पकाना है। और बस फिर इसको अच्छी तरह पकाते जाना है और फुल गाढ़ा हो जाना चाहिए। और बस इस कंसिस्टेंसी पे इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर में करके फिर इसको सर्विंग डिश में डालना है। और ये इस कस्टर्ड / डेजर्ट की फ़र्स्ट लेयर होगी।
इसके लिए जो हमने फ्रूट्स यूज़ किए हैं वो हैं एप्पल, मैंगो, आड़ू, बनाना और पाइनएप्पल। और इसके लिए हमने एप्पल 2 लिए थे, 2 बनाना लिए थे, 2 आड़ू और 1 अदद आम लिया था। और पाइनएप्पल बस हमने थोड़ा सा ही डाला था। तो एप्पल की एक लेयर लगाने के बाद हम दोबारा सवैयों का कस्टर्ड डाल देंगे। वैसे तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डालने का कोई इरादा नहीं था, बट मैं हमेशा जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं हमेशा मम्मा को कहती हूँ मम्मा ये भी डाल दें, वो भी डाल दें। जो जो मुझे पसंद होता है मैं साथ साथ मम्मा को कहती रहती हूँ और फिर मम्मा डाल देती हैं। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंगो और पाइनएप्पल डालने हैं और साथ बनाना और आड़ू भी डाल दिया था और साइड पे बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज भी डाल लिए थे। और फिर दोबारा इसके अंदर कस्टर्ड डालना है और ऊपर क्रीम डालनी है, क्रीम की एक स्मूथ लेयर ऊपर डालनी है। और बस हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे हमने उसको क्रश करके इसकी डेकोरेशन के लिए ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। और बाकी फ्रूट्स जो कटे हुए थे उनको भी ऊपर डाल दिया था और बस ये डिज़र्ट तैयार है। और आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।